हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेडिको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। मैं आपका प्यारा भाई फिरोज एक बार फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया टॉपिक नए अंदाज में। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है आज का अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोयले को जलाते हैं, ठीक है। कोयला में जलने के बाद क्या होता है, वो जो राख बच जाता है वही तो अवक्षेप है, वही तो अवक्षेप है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वाटर का जो चाशनी बनता है, ठीक है। चीनी और पानी का मिश्रण लिए, चीनी को जब उसको मतलब जब उसको हीट किया जाता है तो वो क्या होता है, हीट करने से उसका वाटर जो होता है वो खत्म हो जाता है। वाटर क्या होता है, वेपर में बदल के, वाष्प में बदल के खत्म हो जाता है। तो वाष्प में बदल के खत्म हो गया, चीनी का जो चाशनी बचा वही क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब कराया गया तो ये क्या किया गया, PbKi यानी पोटेशियम लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर दिया। ये PbI जो है यही क्या है, यही अवक्षेप है, यही अवक्षेप है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरी बात, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब भी कोई वस्तु है, कोई भी धातु का वस्तु होंगे और जब वो क्या करेगा, वायु के संपर्क में आएंगे, ठीक है, या कोई वायु के संपर्क में आएंगे या अम्ल के संपर्क में आएंगे या पानी के संपर्क में आएंगे तो वो क्या करेगा, संक्षारित होने लगेंगे। संक्षारित होने लगेंगे तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है संक्षारण। तो इसके डेफिनेशन क्या है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाते हैं तो वो संक्षारित होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोहे पे जंग लगना क्या है बाबू, लोहे पे जो जंग लगना है वो एक संक्षारण का ही प्रक्रिया है। जैसे कि चांदी पर काले परत का चढ़ना, वो भी क्या है, एक संक्षारण का प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर क्या है, संक्षारण का प्रक्रिया। और उसके बाद तांबे पर जो हरी रंग का जो कलर चढ़ता है वो भी क्या है, एक संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता यानी तेल हो गया, वसा हो गया, वो क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क में जब आते हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आते हैं तो वो विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उसका जो स्वाद है ना वो बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में सिंपल सा लॉजिक है कि जब उसको हम ऑक्सीजन में छोड़ेंगे तो उसका जो स्वाद है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बासी खाना, ठीक है, ये क्या है, एक विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, विकृत गंधिता को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का जो है ना वो बर्तन आता है और उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस भोजन को स्टोर कर देता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से बचा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल चिप्स की थैली क्यों नहीं होता है विकृत गंधी, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। चिप्स के थैली को जो विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे आलू के चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। हमने भी वही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों का चैप्टर जो था, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, या बोलो उसको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये चैप्टर का जितना भी सारा थ्योरी था वो सारा थ्योरी हम लोग कवर कर लिए। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसका और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में।